कोरोना काल में जान माल की हानि पर जो क्षति हुई है उस पर मैं अपना चर्चा कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि कम से कम ट्रेन से कटकर कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों की जान चली गई। उसके बाद हाईवे और सड़क दुर्घटना में व्यापक मौत हुई। उसके बाद अर्थव्यवस्था नकारात्मक में चला गया, सब लोग के जानते हैं। उसके बाद कोरोना संक्रमण से अब तक 3 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीब हो गए हैं या बेरोजगारी के कारण पहुँच चुके हैं और बड़े पैमाने पर नौकरियाँ गई, व्यवसाय चौपट हो गया है, बच्चे अनाथ हो गए। तो इसी कारण कहा जाता है कि एक शेर भी है कि मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। इस कारण सूट-बूट की सरकार कहा जाता है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, किसी को पर्सनल मैटर में नहीं जाता हूँ, लेकिन इस पर एक शेर भी है कि कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। कि अभी जो वक्त है वही बता रहा है कि किस तरह से कितने वादा कर रहे हैं, कितने पूरे हो रहे हैं, ये तो सबको पता है। और ख़ास करके जब जो अपने लोग जब देख करके इसको अपने देखते हुए गुजर जाते हैं कि हाईवे पर इतना नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था इतना चौपट हो गया, फिर भी लोग उसका क्या बोलते हैं कि जो नहीं कर रहे हैं या उसको देख नहीं रहे हैं। एक शेर भी है, निगाहों से भी चोट लगती है जनाब जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। मेरा कहने का मतलब है कि अपने आदमी जब देख करके अनदेखा कर दे रहा है तब उसमें क्या कहा जा सकता है। अभी तो सब देखने की ज़रूरत है, मिलजुल के इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, अनदेखा करने की तो ज़रूरत है नहीं। और इस दुनिया को जो सबसे बेहतर दवा होता है वो जिम्मेदारी होता है। एक बार पी लीजिए प्रधानमंत्री, ज़िंदगी भर थकने नहीं देंगे। मेरा कहने वाला प्रकृति का पता है कि इसमें तो क्या कहा जा सकता है, इसमें जान माल की हानि हो सकती है, लेकिन कम से कम जिम्मेवारी को तो संभालिए और जिम्मेवारी को संभालते हुए सबका केयर कीजिए। सबको कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, सबको मिला करके चलने की ज़रूरत है। इस कारण इस पर देखने की ज़रूरत है। और वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छा देश और सच्चा जनता कभी नहीं बदलते। ये तो वक्त और हालात तो बदलते रहता है, वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेगा, लेकिन जो अच्छा देश है, भारत को एक अच्छा देश माना जाता है। यहाँ की जनता को सच्ची जनता कहा जाता है, ईमानदार जनता कहा जाता है। इस कारण इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोरोना काल में शिक्षा स्वास्थ्य को तो देख ही रहे हैं किस तरह से बर्बादी हो गई। दूसरी चीज़ कि 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन पर जो खर्च किया गया, उसके बाद ये बोलते हैं वैक्सीन पर इतना खर्च होगा। पंजाब में भी 1,500 रुपये में वैक्सीन लगाने की बात हो रही है। ये 35 करोड़ रुपया गया कहाँ? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, 1-1 रुपया की हिसाब मांग रहा है। तो इस चलते इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देश की जनता को भी हिसाब पूछने की ज़रूरत है। और ये जो बोलते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि ये जो कहते हो कि वही लौटा दे मेरे बीते दिन, जो अच्छे दिन कहते थे। और जो देश का जो अर्थव्यवस्था 2.16 ट्रिलियन डॉलर था, वो आज 1.85 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है। और आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो आज बेरोजगारी जो इतना फैल गई कि 45 साल पहले वाली बेरोजगारी हो गई। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जान माल को बचाने की ज़रूरत है, सबको केयर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।